अध्याय 10 विभूति योग। भगवान के अनंत वैभवों की स्तुति द्वारा प्राप्त योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत हैं। इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत गृह के समान हैं जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 1। आनंदमयी भगवान ने कहा है, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। अर्थात श्री कृष्ण उनकी महिमा सुनने के लिए अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई तीव्र उत्कंठा से प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण अब आगे अपनी प्रेममयी भक्ति के लिए अर्जुन के मन में आनंद और अनुराग को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ कहते हैं कि वे अब अपनी अनुपम महिमा और अद्वितीय गुणों का वर्णन करेंगे। उन्होंने प्रियमाणाय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य तुम मेरे सबसे प्रिय और विश्वस्त मित्र हो।
इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष इस अद्भुत ज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। अर्थात एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म और जीवन के संबंध में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी होता है। किंतु पिता के जन्म और बचपन की जानकारी पुत्र के ज्ञान से परे होती है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसके जन्म से पूर्व घट चुकी होती हैं। इस प्रकार से देवता और ऋषिगण उस भगवान के उद्गम की मूल प्रकृति को जान नहीं सकते, जो उनके जन्म से पूर्व विद्यमान था। इसी प्रकार का समान वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। संसार में कौन है जो स्पष्ट रूप से जान सकता है? कौन यह सिद्ध कर सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से प्रारंभ हुई? कौन यह बता सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई? देवताओं का जन्म सृष्टि के उपरांत हुआ, इसलिए कौन जान सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई? उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है। भगवान को स्वर्ग के देवता नहीं जान सकते, क्योंकि वे उनसे पूर्व अस्तित्व में थे। फिर भी अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पुष्ट करने हेतु श्री कृष्ण भगवान अब ऐसा गूढ़ ज्ञान प्रकट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 3। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यह कहकर कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण अब कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जान सकते हैं। क्या यह उनके कथनों का विरोधाभास नहीं है? नहीं, क्योंकि उनके कहने का सही में तात्पर्य यह है कि स्वयं के प्रयत्नों द्वारा उन्हें कोई नहीं जान सकता, लेकिन जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तब वह सौभाग्यशाली जीवात्मा उन्हें जान सकती है। इस प्रकार वे सब जो भगवान को जान जाते हैं, ऐसा केवल भगवान की कृपा से होता है, जैसा कि इस अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। वे भक्त जिनका मन सदैव मेरी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें ऐसा दिव्य और अप्रतिम ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसमें वे पुण्य आत्माएं मुझे सुगमता से पा लेती हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सभी ईश्वरों के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे भ्रमित नहीं होते। ऐसी भाग्यशाली और पुण्य आत्माएं अपने वर्तमान और पूर्वजन्मों के कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाती हैं और भगवान की प्रेममयी भक्ति को पुष्ट करती हैं। वे अपने और जीवात्मा के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए घोषित करते हैं कि वे लोक महेश्वरम सभी लोकों के परम स्वामी हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 4 से 5। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण निरंतर अपनी परम भगवत्ता और सृष्टि में व्याप्त सभी तत्वों पर अपने पूर्ण प्रभुत्व की पुष्टि कर रहे हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की विविध प्रकार की चित्तवृत्ति, स्वभाव, रुचि आदि सब उनसे उत्पन्न होती है। बुद्धिः परिस्थितियों का उनके उपयुक्त परिप्रेक्ष्यों में विश्लेषण करने की क्षमता, ज्ञानम आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानने की विवेक शक्ति, असम्मोह मोह ममता से रहित, क्षमा स्वयं को कष्ट पहुंचाने वालों को क्षमा करने की महानता, सत्यमय सभी के कल्याणार्थ सत्य को प्रकट करना, दमः से तात्पर्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के आकर्षण से रोकना है।
क्षमा अपने मन को अनावश्यक विचारों का चिंतन करने से रोकना और मन को अपने वश में करना। सुखम सुख और प्रसन्नता के भाव, दुखम दुख और वेदना के भाव। भवात् मैं अर्थात शरीर के बोध होने का भाव। अभाव मृत्यु का अनुभव। भय आने वाली विपत्तियों का भय। अभय भय से मुक्ति। अहिंसा वाणी कर्म और विचारों से किसी को कष्ट न पहुंचाना। समता अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाव होना। तुष्टिय कर्म के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना। तप वेदों के अनुसार आध्यात्मिक लाभार्थ स्वेच्छा से तप करना। दान सभी आवश्यकताओं से संपन्न होने पर अपनी सामर्थ्यानुसार धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए दान करना। यश सद्गुणों से युक्त होने पर प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि। अपयश दुर्गुणों और बुरे कार्यों में संलिप्त होने के कारण मिलने वाला अपयश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में ये सब गुण केवल उनके द्वारा निश्चित की गई स्वीकृति के अनुसार प्रकट होते हैं, इसलिए वे मनुष्यों में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां के स्रोत हैं। इसकी तुलना विद्युत गृह द्वारा विभिन्न विद्युत उपकरणों के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति करने से की जा सकती है। एक ही विद्युत ऊर्जा विभिन्न उपकरणों में प्रवेश कर विविध प्रकार से प्रकट होती है। यह किसी उपकरण में ध्वनि, अन्यों में प्रकाश और किसी तीसरे में ताप उत्पन्न करती है। यद्यपि सभी उपकरणों में प्रकटीकरण विभिन्न है, किंतु उनकी आपूर्ति का स्रोत वही विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला विद्युत गृह ही होता है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति हमारे वर्तमान और पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हमारे भीतर प्रकट होती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 6। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण निरंतर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से सभी अस्तित्वों के स्रोत हैं। पहले उन्होंने 20 भावों का उल्लेख किया, अब वे 25 सिद्ध महानुभावों का वर्णन कर रहे हैं। इनमें 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनु हैं। वे उनसे उत्पन्न ब्रह्मांड की वंशावली का भी निरूपण करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की हिरण्यगर्भ शक्ति से हुई। ब्रह्मा से 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनत, सनातन उत्पन्न हुए। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में चारों कुमार ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्योंकि अकेले पिता के मन से इनका अलैंगिक जन्म हुआ था, इसलिए इनकी माता नहीं थी। नित्य मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता होने के कारण वे आध्यात्मिक साधना द्वारा अन्य जीवों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाने के प्रयोजनार्थ सहायता करने में समर्थ थे। 4 कुमारों के पश्चात सप्त महर्षियों का जन्म हुआ। ये मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाह, कृतु और वशिष्ठ हैं। इन्हें मानव जाति के प्रजनन में वृद्धि करने का दायित्व सौंपा गया था। इसके पश्चात स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तमस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सवर्णी, दक्षस्वर्णी, ब्रह्मस्वर्णी, धर्मस्वर्णी, रुद्रपुत्र, रौच्य और भौत्यक नामक 14 मनुओं का जन्म हुआ। इन सभी को स्वर्गलोक से मानव जाति के कल्याणार्थ शासन करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया। हम वर्तमान में 7वें मनु, जिसे वैवस्वत मनु कहा जाता है, के युग में रह रहे हैं। इसलिए इस युग को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प ब्रह्मा के दिन में अभी 7 और मनु हैं, जिनका युग आना अभी शेष है। स्वर्गलोक में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड की देखभाल करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं।
ये सब दैव पुरुष ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से भिन्न नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी पितामहों के पूर्वज प्रपितामह हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 7। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जब हम परमात्मा के वैभव से परिचित होकर उनकी दिव्य एवं अनुपम महिमा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम वास्तव में उनकी भक्ति में लीन होने में रुचि लेते हैं। भगवान की महानता का ज्ञान होने से भक्तों का प्रेम पोषित होता है और उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। प्रेम और ज्ञान में परस्पर सीधा संबंध होता है, जैसा कि निम्न उदाहरण से प्रकट होता है। यदि आपका मित्र आपको चमकते काले पत्थर की गोली दिखाता है, तब तुम्हें इसके महत्व की जानकारी नहीं होती और इसलिए आपके भीतर उस काले पत्थर के प्रति किसी प्रकार का लगाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब आपका मित्र आपको बताता है कि यह शालिग्राम है तथा इसे किसी सिद्ध संत ने उसे उपहार के रूप में दिया है। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का प्राचीन पत्थर है जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। जब आपको उस काले पत्थर की विशेषता का ज्ञान हो जाता है, तब आपके लिए उस काले पत्थर का महत्व बढ़ जाता है। यदि फिर आपका मित्र आपको यह कहता है कि क्या आप जानते हैं कि 500 वर्ष पूर्व महान संत स्वामी रामानंद इस पत्थर का प्रयोग उपासना के लिए करते थे, जैसे ही आपको यह विशेष जानकारी प्राप्त होती है, तब आपका उस काले पत्थर के प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रत्येक समय पत्थर के संबंध में प्राप्त हो रही जानकारी से आपके भीतर उस काले पत्थर के प्रति श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार से भगवान का वास्तविक ज्ञान उनके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाता है। इस प्रकार भगवान की अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त अद्भुत शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्त और पुण्य आत्माएं जो इस ज्ञान में स्थित हो जाती हैं, वे आत्माएं वास्तव में अविचल भक्ति के माध्यम से भगवान में एकनिष्ठ हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 8। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक का आरंभ अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः कहकर करते हैं, जिसका तात्पर्य है मैं ही परम अंतिम सत्य और सब कारणों का कारण हूँ। उन्होंने इसे भगवद गीता के श्लोक संख्या 7.7, 7.12, 10.5 और 15.15 में कई बार दोहराया है। अन्य ग्रंथों में इसे प्रभावशाली ढंग से प्रमाणित किया गया है। मैं जिन मनुष्यों से प्रेम करता हूँ उन्हें शक्तिशाली बना देता हूँ। मैं उन्हें स्त्री या पुरुष बनाता हूँ। मैं उन्हें ज्ञानी संत बनाता हूँ। मैं जीवात्मा को ब्रह्मा का पद पाने के लिए समर्थ बनाता हूँ। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे मुझ में दृढ़ और अटूट विश्वास रखते हैं और प्रेममयी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों के परमेश्वर हैं। किंतु भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि की शासन व्यवस्था का संचालन करना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
श्री कृष्ण सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सम्मिलित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य अपने दिव्य धाम गोलोक में मुक्त पुण्य आत्माओं के साथ अपनी अनंत प्रेमामयी लीलाओं में लीन होना है। संसार की सृष्टि के प्रयोजनार्थ वे स्वयं का विस्तार कारणोदकशायी विष्णु के रूप में करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। फिर महाविष्णु भगवान के इस रूप में अनंत प्राकृतिक ब्रह्मांडों से निर्मित भौतिक जगत पर शासन करते हैं। महाविष्णु को सर्वप्रथम पुरुष अर्थात भौतिक क्षेत्र में भगवान के सर्वप्रथम विस्तार के रूप में जाना जाता है। वे कारण नामक सागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने दिव्य शरीर के रोमों से अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात वे प्रत्येक ब्रह्मांड के तल पर रहने वाले गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और जिन्हें द्वितीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का द्वितीय विस्तार कहा जाता है। गर्भोदकशायी विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। भगवान के सभी रूप उनका विस्तार हैं या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो भगवान का मूल स्वरूप हैं। और इसलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, महाविष्णु के श्वास भीतर लेने पर उनके शरीर के रोमों से प्रकट होते हैं और श्वास बाहर छोड़ने पर पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके महाविष्णु विस्तार हैं। अब श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि भक्त जन उनकी आराधना कैसे करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 9। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। अर्थात मन की प्रवृत्ति अपनी अति पसंद की वस्तु में लीन होने की होती है। भगवान के भक्त उनके स्मरण में तल्लीन रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर में अगाध श्रद्धा विकसित करते हैं। ईश्वर की भक्ति उनके जीवन का आधार बन जाती है, जिससे उन्हें जीवने को जीने का अर्थ, उद्देश्य और शक्ति प्राप्त होती है। वे भक्त अपने सबसे प्रिय भगवान के स्मरण को उसी प्रकार से आवश्यक मानते हैं जिस प्रकार मछली को श्वास लेने और जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मानवीय हृदय को क्या अति प्रिय है, इसे उनके मन और शरीर के समर्पण तथा संपत्ति के उपयोग से ज्ञात किया जा सकता है। बाइबल में वर्णन है, जहां तुम अपनी धन संपत्ति का व्यय करोगे, तुम्हारा मन भी उसी ओर आकर्षित होगा। अपने बच्चों के लिए अभिभावकों का प्रेम इस वास्तविकता को दर्शाता है कि वे अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपना समय और धन त्याग करने में तैयार रहते हैं। उसी प्रकार से भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति उनके समर्पण में प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मतगत प्राणा, जिसका तात्पर्य है मेरे भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं, ऐसे समर्पण से संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त अपने कर्मों के फलों को अपने प्रिय भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं और वे अपने जीवन में आई सभी प्रकार की परिस्थितियों को भगवान की ओर से उत्पन्न हुई मानते हैं। इसलिए वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और दोनों को समदृष्टि से देखते हैं। जबकि भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम को उपर्युक्त लक्षणों के रूप में दर्शाया गया है।
परंतु यह उनके होठों पर भी प्रकट होता है। वे भगवान की महिमा, नाम, रूप, गुण, लीला, धामों और संतों के गुणगान में अत्यंत मधुर रस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे कीर्तन और भगवान की महिमा का श्रवण कर उनका प्रेम रस पाते हैं और उसे उसी प्रकार से अन्य भक्तों में बांटते हैं। इस प्रकार से भगवान के दिव्य ज्ञान का बोध अन्य लोगों को करवाने में वे एक दूसरे की उन्नति में योगदान देते हैं। भगवान की महिमा का व्याख्यान और गान भक्तों को अत्यंत संतोष और आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार वे स्मरण, श्रवण और गुणगान की प्रक्रिया के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। यह त्रिधा भक्ति है जिसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण सम्मिलित है। पिछले अध्याय के 14वें श्लोक में पहले ही इसका वर्णन किया जा चुका है। उनके भक्त उनकी आराधना कैसे करते हैं का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब उनकी भक्तिमय गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 10। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। अर्थात हमारी बुद्धि की उड़ान भगवान के दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकती। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा मानसिक तंत्र कितना शक्तिशाली है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि प्राकृत शक्ति से निर्मित है। इसलिए हमारे विचार, ज्ञान और विवेक भौतिक जगत तक ही सीमित है। भगवान और उनका दिव्य संसार हमारी लौकिक बुद्धि की परिधि से पूर्ण रूप से परे है। वेदों में इसे प्रभावशाली ढंग से घोषित किया गया है। वे जो यह सोचते हैं कि वे भगवान को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। वे जो यह सोचते हैं कि वह उनकी समझ से परे हैं, केवल वही वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन है, कोई भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा कभी नहीं समझ सकता। रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान राम हमारी बुद्धि, मन और वाणी की परिधि से परे हैं। अब भगवान को जानने के विषय के संबंध में ये कथन स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान को जानना संभव नहीं है, तब फिर कोई भगवान को कैसे जान सकता है। श्री कृष्ण यहाँ यह प्रकट करते हैं कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा से जीवात्मा को अपना ज्ञान करवाते हैं और भाग्यशाली पुण्य आत्माएं उनकी कृपा से उन्हें जानने में समर्थ हो सकती हैं। यजुर्वेद में वर्णन है, भगवान के चरण कमलों से प्रवाहित अमृत जल में स्नान किए बिना कोई भी उन्हें कैसे जान सकता है। इस प्रकार भगवान का सच्चा ज्ञान बौद्धिक व्यायाम के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होता, अपितु यह भगवान की दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप मिलता है। श्री कृष्ण ने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी कृपा प्राप्त करने के पात्र मनुष्य का चयन मनचाहे ढंग से नहीं करते, अपितु जो अपने मन को उनकी भक्ति में एकनिष्ठ रखता है। श्री कृष्ण ऐसे भक्त पर कृपा बरसाते हैं। आगे वे उनकी दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 11। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः कृपा की अवधारणा को विस्तार से बताते हैं। पहले भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे उन पर अपनी कृपा करते हैं जो प्रेम भाव से अपना मन उनमें तल्लीन करते हैं और उन्हें अपनी योजनाओं,
विचारों और कार्यों का परम लक्ष्य मानते हैं। अब वे यह प्रकट कर रहे हैं कि जब कोई उनकी कृपा प्राप्त करता है तब क्या होता है। वे कहते हैं कि वे उनके अंतःकरण के अंधकार को ज्ञान के दीपक के प्रकाश से नष्ट कर देते हैं। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, किंतु ज्ञान का दीपक क्या है जिसकी भगवान चर्चा करते हैं? वास्तव में हमारी इंद्रिय, बुद्धि और मन सभी मायिक हैं, अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित हैं, जबकि भगवान दिव्य हैं। इसलिए हम उन्हें देख, सुन और जान नहीं सकते, परंतु जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं तब वे जीवात्मा को अपनी योग माया शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे शुद्ध सत्वगुण कहा जाता है तथा जो माया के सत्व गुण से भिन्न होता है। जब हम शुद्ध सत्व शक्ति प्राप्त करते हैं तब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती है। इस प्रकार भगवान केवल अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य इंद्रिय, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि जीवात्मा को प्रदान करते हैं। इन दिव्य उपकरणों से युक्त होकर जीवात्मा भगवान को देखने, सुनने, जानने और उनमें एकनिष्ठ होने में समर्थ हो जाती है। इसलिए वेदांत दर्शन में वर्णन है, विशेषानुग्रहश्च, अर्थात केवल भगवान की कृपा से ही कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकाश के जिस ज्योति पुंज का उल्लेख करते हैं वह उनकी दिव्य शक्ति है। भगवान की दिव्य शक्ति के प्रकाश से माया शक्ति का अंधकार मिट जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 12 से 13। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। अर्थात वैदिक ग्रंथों के टीकाकार कभी कभी अज्ञान के कारण सर्वोच्च सत्ता संपन्न श्री कृष्ण और श्री राम आदि को परम सत्ता नहीं मानते। वे दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि परम सत्य निराकार और निर्गुण है। वह रूप धारण कर अवतार लेकर साकार रूप में प्रकट होता है और इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम का अवतार भगवान से निम्न कोटि का है। किंतु अर्जुन इस मत का खंडन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण अपने साकार रूप में सभी कारणों के परम कारण हैं। पिछले 4 श्लोकों को सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण की सर्वोच्च सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और सुनिश्चित रूप से दृढ़ विश्वास के साथ अपने भीतर भी इसकी प्रतीति करता है। जब प्रमुख प्राधिकारी ज्ञान को प्रमाणित करता है तब उसकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है। महान संत आध्यात्मिक ज्ञान के प्राधिकारी होते हैं। इसलिए अर्जुन ने नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान संतों के नाम का उल्लेख करता है, जिनके द्वारा श्री कृष्ण के परम दिव्य स्वरूप की और सभी कारणों का परम कारण होने की पुष्टि की गई है। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित कविता में कई संतों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। संत नारद मुनि कहते हैं, श्री कृष्ण समस्त संसारों के सृजन करता हैं और सबके भीतर के विचारों को जानते हैं। वे ब्रह्मांड पर शासन करने वाले समस्त स्वर्ग के देवताओं के भगवान हैं। ऋषि मार्कंडेय ने वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण सभी धार्मिक यज्ञों का लक्ष्य और तपस्याओं का सार तत्व हैं। वे सभी का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य हैं। भृगु ऋषि कहते हैं, वे सभी ईश्वरों के परमेश्वर और भगवान विष्णु का प्रथम मूल रूप हैं। वेदव्यास ने उल्लेख किया है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी वसुओं के भगवान हैं। आपने ही इंद्र और अन्य स्वर्ग के देवताओं को शक्तियों से संपन्न किया है।
अंगिरा ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के सृजक हैं। सभी तीनों लोक उनके उदर में रहते हैं। वे सभी देवों का परम स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत में असित और देवल ऋषि यह वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण तीन लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा के जन्मदाता हैं। इन महान प्राधिकारी सिद्ध महापुरुषों का उल्लेख करते हुए अर्जुन यह कहता है कि भगवान स्वयं अब यह घोषित करते हुए कहते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि के परम कारण हैं। इस प्रकार वे अपने कथनों की पुनः पुष्टि कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 14। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य ऐश्वर्य और अनंत महिमा को ध्यानपूर्वक संक्षेप में सुनते हुए अर्जुन की और अधिक सुनने की प्यास बढ़ती गई। अब वह श्री कृष्ण से पुनः उनकी महिमा का वर्णन करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह भगवान को आश्वस्त करना चाहता है कि वह उनकी अनुपम महिमा को पूरी तरह से जान गया है। यत शब्द के प्रयोग से अर्जुन का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो भी कहा उसे वह सत्य मानता है। वह दृढ़ता से कहता है कि श्री कृष्ण ने जो सब कहा वह सत्य है, न कि लाक्षणिक वर्णन। वह श्री कृष्ण को भगवान या परम प्रभु कहकर संबोधित करता है। भगवान शब्द की परिभाषा को देवी भागवत पुराण में सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। भगवान 6 अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी है। शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य, जिन्हें जानने एवं समझने के लिए दानव और मानव सभी आत्माओं की बुद्धि बहुत ही सीमित है। वे आत्माएं कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 15। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं। देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। अर्थात श्री कृष्ण के दिव्य पुरुषोत्तम स्वरूप के महत्व को प्रकट करते हुए अर्जुन उन्हें इस प्रकार से संबोधित करता है। भूत भावन, सभी जीवों का सृष्टा, ब्रह्मांड का पिता। भूतेश, सभी जीवों का विधाता और परम नियंता। जगतपते, सृष्टि का स्वामी और विधाता। देव देव, स्वर्ग के समस्त देवताओं का भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इसी सत्य को व्यक्त किया गया है। भगवान का कभी पार नहीं पाया जा सकता, वह सबसे परे हैं। गत श्लोक में यह व्यक्त किया गया था कि भगवान को किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह स्पष्ट रूप से तर्कसंगत है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं की बुद्धि सीमित है। इसलिए वे हमारी बुद्धि की पहुंच से परे हैं। इससे भगवान का महत्व कम नहीं होता, अपितु बढ़ता है। पश्चिमी दार्शनिक ए जकोबी का यह कथन है, जिसे हम जान सके वह भगवान नहीं हो सकता। किंतु इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि केवल एक ही पुरुष भगवान को जानता है, जो कि स्वयं भगवान ही हैं। इस प्रकार अकेले श्री कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं। और यदि वे जीवात्मा पर कृपा करके उसे अपनी शक्तियां प्रदान करने का निर्णय कर ले, तब वह भाग्यशाली जीवात्मा उन्हें उन्हीं की भांति जान सकती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 16 से 17। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हों।
हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। अर्थात यहाँ अर्जुन जान चुका है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। उत्सुकतावश अब वह यह जानना चाहता है कि सृष्टि में व्याप्त श्री कृष्ण की विभूतियां अर्थात उनका अलौकिक और भव्य ऐश्वर्य, जिनका पहले कभी भी और कहीं वर्णन नहीं किया गया है, उन सभी विभूतियों को श्री कृष्ण कैसे अन्य प्रकार से प्रकट करते हैं। अर्जुन समस्त सृष्टि के परम नियंता श्री कृष्ण की महानता और सर्वोपरि प्रतिष्ठा के संबंध में सुनना चाहता है। वह कहता है, मैं आपकी दिव्य महिमा को जानने की जिज्ञासा कर रहा हूँ, ताकि मैं दृढ़तापूर्वक आपकी भक्ति करने में समर्थ हो सकूं। लेकिन आपकी कृपा के बिना आपके स्वरूप को समझना असंभव है। इसलिए कृपया दया करके अपनी महिमा प्रकट करो, जिससे मैं आपको समझ सकूं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 18। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्थात अर्जुन आपकी वाणी अमृत के समान है, यह कहने के स्थान पर आपकी अमृत वाणी सुनकर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वह यह नहीं कहता आपकी वाणी उसके समान है या आपकी वाणी उसके जैसी है। यह साहित्यिक विधा है जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं, जिसमें किसी गुण, स्थिति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। वह श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर भी संबोधित करता है, जिसका तात्पर्य ऐसे उदारवादी महापुरुष से है, जिनसे दुखी लोग दुख दूर करने की कामना करते हैं। भगवान की दिव्य और सुंदर महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन उन लोगों के लिए अमृत के समान है, जो उनसे प्रेम करते हैं और भक्ति में लीन रहना पसंद करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित अमृत से भरे शब्दों को अपने कानों से श्रवण करते हुए अमृत सुधा का पान कर रहा है एवं सुखद अनुभव कर रहा है। और अब वह उन्हें भूयः कथय, जिसका अर्थ एक बार और कहकर प्रसन्न करता है। आपकी महिमा का श्रवण करने की मेरी प्यास की तृप्ति नहीं हुई है। दिव्य अमृत की यही प्रकृति है। इससे हमारी तृप्ति तब होती है जब इसकी प्यास निरंतर बढ़ती जाती है। नौमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए ऐसे ही कथन व्यक्त किए थे। वे जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होते। इन लीलाओं का अमृत रस ऐसा है कि इनका जितना अधिक आस्वादन किया जाता है, ये उतना अधिक आनंद प्रदान करती हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 19। आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। अर्थात भगवान की शक्तियां और ऐश्वर्य अनंत हैं। वास्तव में भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं अनंत हैं। उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लोक, अनंत अवतार, अनंत लीलाएं, अनंत भक्त और सब कुछ अनंत हैं। इसलिए वेद उन्हें अनंत नाम से संबोधित करते हैं। भगवान अनंत हैं और ब्रह्मांड में अनंत रूप लेकर प्रकट होते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड के शासक हैं, तथापि अकर्ता हैं। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है। भगवान और उसकी लीलाएं अनंत हैं।
वे अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं वे भी अनंत हैं। महर्षि वेदव्यास इससे भी परे जाते हुए वर्णन करते हैं। वे जो भगवान के गुणों की गणना करने की बात करते हैं वे मंदबुद्धि हैं। हम धरती पर बिखरे रेत के कणों को गिनने में सफलता पा सकते हैं, लेकिन हम भगवान के अनंत गुणों की गणना नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे यहाँ केवल अपनी विभूतियों के लघु अंश का वर्णन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 20। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। अर्थात श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में वे आत्मा के निकट से निकटस्थ हैं। आत्मा या शाश्वत आत्मा सभी जीवों के ईश्वरीय हृदय में स्थित है। वेदों में वर्णन है, यह आत्मनि तिष्ठति, अर्थात भगवान हम सभी जीवों की आत्मा में स्थित हैं। वे भीतर बैठकर आत्मा को चेतना शक्ति और अमरता प्रदान करते हैं। यदि वे अपनी शक्तियों को कम कर दें तब हम आत्माएं जड़वत और नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम जीवात्माएं अपनी स्वयं की शक्ति से अविनाशी और चेतन नहीं होती, अपितु परम चेतन और अविनाशी भगवान की कृपा से चेतन रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। हमारी आत्मा भगवान का शरीर है जो सब आत्माओं की आत्मा अर्थात परमात्मा है। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सभी जीवों की आत्मा है। भागवत में पुनः कहा गया है कि जब शुकदेव ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार से गोपियां अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बाल श्री कृष्ण को निहारने के लिए जाती थी, तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव था। हे ब्राह्मण देव, सभी माताओं की अपने बच्चों में आसक्ति होती है, तब गोपियों की श्री कृष्ण के साथ ऐसी गहन आसक्ति कैसे हो गई, जितनी वे अपने स्वयं के बच्चों में अनुभव नहीं करती थीं। शुकदेव ने उत्तर देते हुए कहा, कृपया यह समझो कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी जीवों की परम आत्मा हैं। वे मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी अतरंग शक्ति योग माया द्वारा मनुष्य के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत हैं। वे सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान उनके आदि हैं। सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों का निर्वाह उनकी शक्ति से होता है, इसलिए वे सबके मध्य हैं और जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे उनके दिव्य लोक में उनके साथ सदा के लिए रहने आ जाते हैं। इसलिए भगवान सभी जीवों के अंत भी हैं। वेदों में प्रदत्त भगवान की विभिन्न परिभाषाओं में से एक वर्णन इस प्रकार है, भगवान वह है जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। भगवान वह है जिसमें सभी जीव स्थित हैं। भगवान वह है जिसमें सभी जीव लीन हो जाएंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 21। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। अर्थात पुराणों में ऐसी जानकारी मिलती है कि कश्यप ऋषि की अदिति और दिति नाम से 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी अदिति से उनके 12 दिव्य संतानें धाता, मित्र, अर्यमा, शंकरा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन उत्पन्न हुई। इनमें से वामन परमात्मा विष्णु के अवतार थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आदित्यों में भगवान विष्णु हैं। विष्णु ने वामन के रूप में अपने वैभव को प्रकट किया।
ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में सूर्य सबसे अधिक दीप्तिमान होता है। रामचरितमानस में वर्णन है, रात्रिकाल में आकाश के सभी तारों और चंद्रमा सहित सभी दीपक मिलकर भी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते, लेकिन जिस क्षण सूर्योदय होता है उसी क्षण रात्रि समाप्त हो जाती है। यह सूर्य की शक्ति है जिसे कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। तब फिर वे आगे रात्रि के आकाश का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, एक चंद्रमा हजारों तारों से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे रात्रि के आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों के बीच चंद्रमा हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके वैभव को सर्वोत्तम ढंग से प्रकट करता है। पुराणों में आगे यह वर्णन मिलता है कि कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से संतान के रूप में दैत्यों ने जन्म लिया। फिर दैत्यों के जन्म के पश्चात दिति में इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए उसने अपने शिशु को 1 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर उसके गर्भ में पल रहे बालक के कई टुकड़े कर दिए और वे कई मारुतों में बदल गए। वे सब 59 मरुत अर्थात ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली वायु बन गए। इनमें से सबसे मुख्य अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, संवाह, परिवाह हैं। सबसे प्रमुख वायु को परिवाह के नाम से जाना जाता है और इसे मरीचि भी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका वैभव मरीचि नामक वायु में प्रकट होता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 22। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। अर्थात 4 प्रकार के वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से सामवेद में भगवान के वैभवों का वर्णन किया गया है, जैसे कि ये स्वर्ग के देवताओं में प्रकट होते हैं जो ब्रह्मांड के प्रशासन का संचालन करने के प्रभारी हैं। सामवेद अत्यंत संगीतमय भी है और इसे भगवान की प्रशंसा में गाया जाता है। यह उनका मन हर लेता है जो इसे समझते हैं और यह इसे श्रवण करने वालों में भक्ति भाव उत्पन्न करता है। स्वर्ग के देवता इंद्र का दूसरा नाम वासव है। उसका यश, शक्ति और पदवी जीवात्माओं में अद्वितीय है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी विरली पुण्यात्मा को इंद्र के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसलिए इंद्र भगवान की दीप्तिमान महिमा दर्शाता है। 5 इंद्रियां उसी दशा में सुचारू रूप से काम करती हैं जब मन सचेत रहता है। यदि मन भटक जाता है तब इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ हम अपने कानों से लोगों के वार्तालाप को सुनते हैं, किंतु यदि उनके बोलते समय हमारा मन भटक जाता है तब उनके शब्द हमारे कानों को सुनाई नहीं देते। इसलिए मन इंद्रियों का राजा है। श्री कृष्ण इसकी चर्चा अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं और बाद में भगवद गीता के अध्याय 15.6 में उन्होंने मन का उल्लेख छठी और महत्वपूर्ण इंद्रिय के रूप में किया है। चेतना जीवात्मा का वह गुण है जिसके द्वारा जड़ और चेतन पदार्थों में अंतर का बोध होता है। जीवित मनुष्यों के शरीर में चेतना की उपस्थिति और मृत व्यक्ति में चेतना के अभाव से ही जीवित और मृत व्यक्ति के अंतर का पता चलता है। भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा चेतना आत्मा में व्याप्त रहती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 23। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। अर्थात रुद्र भगवान शिव के 11 स्वरूप हैं।
हर, बहुरूप, त्र्यंका, अपराजिता, वृषक्पी, शंकर कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपिल। पुराणों में विभिन्न स्थानों में इनको विभिन्न नाम दिए गए हैं। इनमें से शंकर ब्रह्मांड में भगवान शिव का मूल रूप हैं। यक्षों और राक्षसों की रुचि संपत्ति अर्जित करने और उसे संचय करने में होती है। यक्षों का नायक कुबेर विपुल धन संपदा से संपन्न और देवताओं का कोषाध्यक्ष है। इस प्रकार वह यक्षों में सर्वव्यापी भगवान की विभूति प्रदर्शित करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र 8 प्रकार के वसु कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्मांड की स्थूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें से अग्नि गर्मी उत्पन्न करती है और अन्य तत्वों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में किया है। स्वर्गलोक में मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग की कई इकाइयां इसकी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इसके वैभव की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार संपत्ति और समृद्धि से धनवान व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार उपर्युक्त सभी वैभव भगवान की सर्वव्यापक विभूतियों अर्थात अनंत शक्तियों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 24। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। अर्थात पुरोहित मंदिरों और घरों में धार्मिक कर्मकांड, पूजा और अनुष्ठानों आदि का पालन करवाते हैं। बृहस्पति स्वर्ग के मुख्य पुरोहित हैं, इसलिए वे सभी पुरोहितों में श्रेष्ठ हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11.16.22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरोहितों में विशिष्ट हैं। उन्होंने 2 स्थानों पर पृथक पृथक उल्लेख क्यों किया है? इसका तात्पर्य यह है कि हमें पदार्थ के महत्व के स्थान पर पदार्थ में प्रकट हो रहे भगवान के वैभव की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी वस्तुओं के जिस वैभव का भगवान श्री कृष्ण यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पदार्थ के महत्व पर बल दिया जा रहा है, अपितु उसमें प्रकट होने वाले भगवान का वैभव अधिक महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय भगवान शिव का पुत्र है, जिसे स्कंद नाम से भी जाना जाता है। वह स्वर्ग के देवताओं का महासेना नायक है। इसलिए समस्त सेनापतियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय में भगवान का वैभव प्रदर्शित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी शांत जलाशयों में वे उग्र और शक्तिशाली समुद्र हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 25। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। अर्थात यद्यपि सभी प्रकार के फल और फूल एक ही धरती पर उगते हैं, किंतु प्रदर्शन के लिए उनमें से उत्तम का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में सभी व्यक्त और अव्यक्त अस्तित्व भगवान का वैभव हैं। फिर भी भगवान की विभूतियों का वर्णन करने हेतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। देवलोक में स्थित ग्रहों में ऋषियों में प्रमुख भृगु ऋषि हैं। वे ज्ञान, वैभव और भक्ति से संपन्न हैं। विष्णु भगवान की छाती पर भृगु के पदचिह्न है, जिसके कारण का उल्लेख पुराणों में वर्णित दिव्य लीला में किया गया है, जिसमें वर्णन है कि भृगु ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के धैर्य का परीक्षण किया था। अथ भृगु ऋषि के माध्यम से श्री कृष्ण की विलक्षण महिमा प्रकट होती है। भगवान के निराकार रूप की आराधना ओम स्पंदन का ध्यान करके की जाती है, जो कि भगवान की एक अन्य विभूति है।
श्री कृष्ण ने श्लोक 7.18 और 8.13 में यह व्याख्या की है कि प्रणव शब्द ओम पवित्र ध्वनि है। यह अनाहत नाद है और यही स्पंदन ध्वनि सृष्टि में व्याप्त है। प्रायः मांगलिक कार्यों के आरंभ में इसका उच्चारण किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक अक्षर ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। हिमालय उत्तर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल में ये पर्वत श्रृंखलाएं करोड़ों भक्तों में आध्यात्मिक कौतूहल, विस्मय और आश्चर्य उत्पन्न करती रही हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं की जलवायु, पर्यावरण और निर्जनता तपस्या एवं आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल और सहायक होती है। इसलिए कई महान ऋषि हिमालय में अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हुए स्वयं के आत्म उत्थान और मानव मात्र के कल्याणार्थ घोर तपस्या का अभ्यास करते हैं। इसलिए विश्व की असंख्य बहुसंख्यक पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय भगवान के गौरव को अनुपम ढंग से प्रदर्शित करता है। यज्ञ परमात्मा के प्रति हमारे समर्पण से संबंधित कर्म है। भगवान के पावन नाम को जपना सबसे सरल यज्ञ है। इसे जप यज्ञ या श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से भगवान के दिव्य नामों का बार बार जाप करना कहा जाता है। वैदिक यज्ञों के लिए कई प्रकार के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन सबका सावधानी से पालन करना आवश्यक होता है, जबकि जप यज्ञ या कीर्तन में कोई नियम नहीं होता। यह यज्ञ किसी भी स्थान और किसी भी समय किया जा सकता है और अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में यह अधिक आत्म शुद्धि करता है। कलयुग में भगवान के नाम स्मरण पर ही अधिक बल दिया गया है। कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण और जाप माया रूपी संसार के समुद्र को पार करने का सशक्त साधन है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 26। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अर्थात बरगद के वृक्ष के नीचे बैठने वालों को शीतलता का आभास होता है। यह वृक्ष घना होता है और विस्तृत क्षेत्र में ठंडी छाया प्रदान करता है। यह अपनी वायवीय जड़ों को नीचे पहुंचाकर फैलाता है। महात्मा बुद्ध को बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वर्ग के देवताओं के महर्षि नारद कई महान ऋषियों एवं संतों जैसे ऋषि वेदव्यास, वाल्मीकि, ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं। वे निरंतर भगवान की महिमा का गान व बखान करते रहते हैं और तीनों लोकों में दिव्य कार्यों की पूर्ति करते हैं। वह जानबूझकर विवाद और समस्याएं उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध हैं और कभी कभी कुछ गंधर्व उन्हें उपद्रवी समझने लगते हैं, जबकि उनकी यह इच्छा होती है कि महान लोगों के बीच विवाद उत्पन्न कर अंतः आत्मनिरीक्षण द्वारा उनके अंतःकरण को शुद्ध किया जाए। गंधर्व लोक में ऐसे लोग निवास करते हैं जो मधुर वाणी में गाते हैं और इनमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुष वे योगी होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होते हैं। इन सिद्धों में कपिल मुनि ने सांख्य पद्धति दर्शन प्रकट किया और भक्ति योग की महिमा की भी शिक्षा दी, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतम के 3 स्कंध में मिलता है। वे भगवान के अवतार थे और इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए विशेष रूप से इनका उल्लेख किया है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 27। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अर्थात श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं।
उच्चैश्रवा अलौकिक पंखों वाला स्वर्ग लोक के राजा इंद्र का घोड़ा है। सफेद रंग का यह एकमात्र घोड़ा ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला है। यह देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन की लीला के दौरान प्रकट हुआ था। इंद्र ऐरावत नाम के सफेद हाथी पर सवारी करता है। इसे अर्धमातन या बादलों का हाथी भी कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 28। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। अर्थात पुराणों में महान ऋषि दधीचि के बलिदान से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, जो कि इतिहास में अनूठी है। स्वर्ग के राजा इंद्र से एक बार वृत्रासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग का राजपाट छीन लिया। वृत्रासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उस समय उपलब्ध किसी भी शस्त्र से उसका वध नहीं किया जा सकता था। देवलोक नरेश इंद्र हताश होकर भगवान शिव की शरण में गए और शिव देवलोक नरेश को भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु भगवान ने बताया कि महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने केवल वज्र नामक शस्त्र से ही वृत्रासुर को मारा जा सकता है। इंद्र ने तब महर्षि दधीचि से प्रार्थना की कि वे अपने प्राणों का महान बलिदान दें, ताकि उनकी अस्थियों का प्रयोग वज्र नाम का हथियार बनाने के लिए किया जा सके। दधीचि ने प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने सभी पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र तब सभी पवित्र नदियों का जल एक साथ ले आया ताकि महर्षि दधीचि बिना समय व्यर्थ किए अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लें। इसके पश्चात महर्षि दधीचि ने यौगिक पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। फिर दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र नामक हथियार का दिव्य निर्माण किया गया और उस हथियार का प्रयोग कर वृत्रासुर को पराजित करके देवलोक नरेश इंद्र ने अपना स्वर्ग का राज्य सिंहासन पुनः प्राप्त किया। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपनी महिमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वज्र के नाम का उल्लेख किया है और इसे विष्णु भगवान के हाथों में सदैव धारण किए जाने वाली गदा और चक्र की अपेक्षा से अधिक महत्व दिया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जब मैथुन क्रिया संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब उसे अपवित्र नहीं कहा जा सकता। कामदेव विपरीत लिंगों में आकर्षण उत्पन्न करने का दायित्व निवर्हन करता है, ताकि प्रजनन प्रक्रिया द्वारा सहज रूप से मानव जाति का निरंतर अस्तित्व बना रहे। इस यौन आकर्षण का मूल भगवान है और इसका प्रयोग कामुक आनंद के लिए न करके केवल योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इसी प्रकार की घोषणा की थी कि वे ऐसे यौन आकर्षण हैं जो सदाचरण और शास्त्रीय आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 29। विभूति योग अनेक फणों वाले सो में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। अर्थात अनंत एक दिव्य सर्प है जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। उसके 10,000 फण हैं। ऐसा कहा गया है कि वह सृष्टि के प्रारंभ से अपने प्रत्येक फण से निरंतर भगवान की महिमा का गान कर रहा है, किंतु उसका वर्णन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्वर्ग का देवता वरुण समुद्र का देवता है। अर्यमा अदिति का तीसरा पुत्र है। दिवंगत पितरों के प्रमुख के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यमराज मृत्यु का देवता है। वह मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के नश्वर शरीर को ले जाता है। वह भगवान की ओर से न्याय करता है और मनुष्य के इस जीवन के कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म में दंड या फल प्रदान करता है।
वह अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की कोताही नहीं करता, चाहे वे जीवात्मा के लिए सुखद या पीड़ादायक ही क्यों न हो। वह निष्पक्ष परम न्यायकर्ता के रूप में भगवान की महिमा को प्रदर्शित करता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 30। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। अर्थात प्रहलाद ने शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, किंतु वह बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त हो गए था। इस प्रकार प्रहलाद के व्यक्तित्व में भगवान की महिमा सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित होती है। काल अत्यंत बलवान है, जो कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े शक्तिशाली मनुष्यों को धूल में मिला देता है। उसी तरह अहंकारी हिरण्यकश्यपु का भी अंत भगवान विष्णु द्वारा अवतरित नरसिंह ने किया। खूंखार सिंह जंगल का राजा है और पशुओं में भगवान की शक्ति वास्तव में सिंह में प्रदर्शित होती है। गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है और पक्षियों में सबसे बड़ा है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 31। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। अर्थात प्रकृति में वायु अति प्रभावी ढंग से शुद्धिकरण का कार्य करती है। यह अशुद्ध जल को वाष्प में परिवर्तित करती है और पृथ्वी से दुर्गंध को दूर करती है। यह ऑक्सीजन के साथ अग्नि प्रज्वलित करती है। इस प्रकार से यह प्रकृति को शुद्ध करती है। भगवान श्री राम पृथ्वी पर सबसे पराक्रमी योद्धा थे और उनका धनुष घातक शस्त्र था। फिर भी उन्होंने अपनी प्रबल शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हर समय उन्होंने शुभ कार्य के लिए हथियार उठाए। इस प्रकार से वे श्रेष्ठ शस्त्रधारी थे। राम भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके साथ अपनी पहचान को दर्शाया है। पवित्र नदी गंगा भगवान के दिव्य चरणों से आरंभ होकर प्रवाहित होती है। वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आती है। कई महान ऋषि मुनियों ने इसके किनारे पर तपस्या की है। यह तथ्य पहले भी उजागर हो चुका था कि यदि गंगा जल को किसी बर्तन में भरकर वर्षों तक भी रखा जाए, तब भी सामान्य जल की भांति उसमें सड़न उत्पन्न नहीं होती। लेकिन आधुनिक युग में इस तथ्य की प्रबलता घट गई है, क्योंकि लाखों गैलन गंदगी गंगा में डाली जा रही है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 32। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। अर्थात इससे पहले 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने व्याख्या की थी कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। अब वे यही बात सभी सृष्टियों के लिए कह रहे हैं। सभी प्रकार की सृष्टियां जैसे अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को सर्ग कहा जाता है। मैं इनका सृजक अर्थात आदि, पालक अर्थात मध्य और संहारक अर्थात अंत हूँ। इसलिए सृष्टि का सृजन, पालन और संहार मेरी विभूतियों द्वारा किया जाता है। विद्या वह शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य को किसी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में 18 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रमुख 14 का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, ये 6 प्रकार की विद्याओं को वेदों का अंग कहा जाता है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व ये वैदिक ज्ञान की 4 शाखाएं हैं। मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराणों सहित प्रमुख 14 विद्याएं हैं। इन विद्याओं का अभ्यास बुद्धि,
दिव्य ज्ञान और धर्म के मार्ग के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को माया के बंधनों से मुक्त कर उसे अमरत्व प्रदान करता है। इस प्रकार से यह पहले उल्लिखित विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोत्तम ज्ञान वह है जिसके द्वारा मनुष्य में भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो। विवाद और तर्क के क्षेत्र में जल्प का अर्थ प्रतिद्वंदी के कथनों में दोष ढूंढकर अपने मत को स्थापित करने से है। वितंडा से तात्पर्य कपटपूर्ण और असार तर्कों द्वारा स्पष्ट रूप से जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करने से है। वेद वाद विवाद का तार्किक निष्कर्ष हैं। तर्क विचारों के संप्रेषण और सत्य की स्थापना का आधार है। इसलिए तर्क के सार्वभौमिक बोध के कारण मानव समाज में ज्ञान को सरलता से सीखा, सिखाया और विकसित किया जा सकता है। तर्क का सार्वभौमिक सिद्धांत भगवान की विभूतियों का प्रकटीकरण है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 33। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अर्थात संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण आधे अक्षर के साथ मिलकर बने होते हैं। इसलिए अक्षर संस्कृत वर्णमाला का महत्वपूर्ण अक्षर है। वर्णमाला का प्रथम स्वर भी है क्योंकि स्वर व्यंजन से पहले लिखा जाता है और सबसे पहले आता है। यद्यपि संस्कृत ऐसी प्राचीन भाषा है जो अति परिष्कृत और सशक्त है। संस्कृत भाषा की सामान्य प्रक्रिया में एकल शब्दों को मिलाकर समास शब्द बनाए जाते हैं। जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों या विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को समास कहते हैं। समास द्वारा मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द अथवा समास पद कहा जाता है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार के समास हैं। 1 द्वंद्व, 2 बहुब्रीहि, 3 कर्मधारय, 4 तत्पुरुष, 5 द्विगु, 6 अव्यवी भाव। इनमें से द्वंद्व सर्वोत्तम है क्योंकि इनमें दोनों शब्दों की प्रमुखता होती है, जबकि अन्य समासों में किसी एक शब्द की तुलना में दूसरे शब्द की अधिक प्रमुखता होती है, या दोनों शब्दों का संयोग तीसरे शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। राधा कृष्ण यह 2 शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। श्री कृष्ण इसलिए इसे अपनी विभूति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। सृष्टि की रचना अद्भुत कार्य है और इसका अवलोकन विस्मयकारी है, जबकि अति प्रबुद्ध और तकनीकी आविष्कारों से उन्नत मानवजाति इसकी तुलना में निष्प्रभ है। इसलिए श्री कृष्ण प्रथम जन्म में ब्रह्मा का नाम लेते हैं जिन्होंने समूची सृष्टि की रचना की, और वे यह कहते हैं कि सृष्टाओं में ब्रह्मा की रचनात्मक क्षमता भगवान की महिमा को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 34। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वालों अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। अर्थात अंग्रेजी में एक कहावत है, मृत्यु के समान अटल जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और इस प्रकार से डेड एंड का हिंदी रूपांतर गतिरोध है, अर्थात सभी के जीवन का अटल सत्य मृत्यु है। भगवान में केवल सृष्टि सृजन की ही शक्ति नहीं है, अपितु उनमें सृष्टि का संहार करने की भी शक्ति है। वे मृत्यु के रूप में उन सब का भक्षण करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के प्रजनन सिद्धांत हैं। स्त्रियों के व्यक्तित्व में कुछ गुण अलंकारों के रूप में देखे जाते हैं, जबकि पुरुषों में अन्य गुणों को विशेषतः प्रशंसनीय रूप में देखा जाता है। आदर्श रूप से बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वह है जो दोनों प्रकार के गुणों से संपन्न हो। यहाँ श्री कृष्ण ने कीर्ति, समृद्धि, मृदुवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा आदि गुणों का उल्लेख किया है, जो स्त्रियों को गौरवशाली बनाते हैं। इनमें प्रथम 3 बाह्य रूप से और अगले 4 आंतरिक रूप में प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त मानव जाति के प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थी, जिनमें से 5 कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा श्रेष्ठ स्त्रियां थी। श्री ऋषि भृगु की पुत्री थी तथा वाक ब्रह्मा की कन्या थी। अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठाता देवियां हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट किया है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 35। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत्सांग और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। अर्थात इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों में वे सामवेद हैं जो सुंदर भक्तिमय गीतों से परिपूर्ण हैं। अब वे कहते हैं कि सामवेद में वह बृहत साम है, जिनका स्वर अत्यंत मधुर है और ये विशेष रूप से मध्यरात्रि में गाए जाते हैं। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत भाषा में काव्य रचना के लिए विशिष्ट पद्यों और छंदों की व्यवस्थाएं हैं। वेदों के काव्यों में कई छंद हैं। इनमें गायत्री अति आकर्षक और मधुर है। जिस छंद में प्रसिद्ध मंत्र सम्मिलित है वह गायत्री मंत्र ही है। यह गहन सार्थक प्रार्थना भी है। हम तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले और हमारे लिए पूजनीय भगवान का ध्यान करते हैं। वह सभी पापों का और अज्ञानता का विनाश करता है। वह हमारी बुद्धि को उचित दिशा की ओर प्रकाशित करे। गायत्री मंत्र युवा पुरुषों के लिए पवित्र जनेऊ संस्कार का भी अंग है और दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों में गाया जाता है। इसके अतिरिक्त देवी गायत्री, रुद्र गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, परमहंस गायत्री और कुछ अन्य गायत्री मंत्र भी वेदों में मिलते हैं। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग कैलेंडर का 11वां मास है। यह नवंबर और दिसंबर माह में पड़ता है। भारत में तापमान की दृष्टि से यह मास उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह न तो अधिक गर्म न ही अधिक ठंडा होता है। वर्ष में इस समय में खेतों से फसल काटी जाती है। इन कारणों से इस मास को प्रायः सभी पसंद करते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज या ऋतुओं के राजा के रूप में जाना जाता है। इस समय प्रकृति जीवन में उल्लास की बौछारें छिटकाकर सबको प्रफुल्लित करती है। कई उत्सव भी इस ऋतु में मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु वातावरण में व्याप्त होने वाले हर्षोल्लास का प्रतीक है। इस प्रकार ऋतुओं में वसंत भगवान के वैभव को प्रकट करती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 36। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। अर्थात श्री कृष्ण केवल अपने गुणों का नहीं बल्कि अवगुणों का भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। जुआ एक अधम बुराई है जो परिवार, व्यवसाय और जीवन का विनाश करता है। युधिष्ठिर के जुआ खेलने की दुर्बलता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि जुआ भी भगवान की महिमा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, तब फिर इसकी मनाही क्यों है?
इसका उत्तर यह है कि भगवान जीवात्मा को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और इसके साथ वह उसे अपनी पसंद का चयन करने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यदि हम उनको भूलना चाहते हैं तब वे हमें उन्हें भूल जाने की शक्ति देते हैं। यह विद्युत शक्ति के समान है जिसका प्रयोग हम घर को गर्म या ठंडा करने के लिए करते हैं। उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, किंतु पावर हाउस जो बिजली की आपूर्ति करता है वह इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। समान रूप से जुआरी में भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि और शक्ति होती है, लेकिन यदि वह भगवान द्वारा प्रदत्त उपहार का दुरुपयोग करना चाहता है तब भगवान उसके पापमय कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सभी मनुष्य विजयी होना पसंद करते हैं। इसमें प्रभु की महिमा प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने दृढ़ संकल्प की गुणवत्ता पर भी अत्यंत बल दिया है। इसका पहले भी श्लोक संख्या 2.41, 2.44 और 9.30 में उल्लेख किया गया है। धर्मात्मा के गुण भी भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण हैं। सभी सद्गुण, उपलब्धियां, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें अपना समझने के स्थान पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ये सब भगवान से हमारे पास आते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 37। विभूति योग वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर वृष्णि वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे वास्तव में वृष्णि वंश के सबसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो पांडु के पुत्र थे। इनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान उसे अपना परम मित्र मानते थे। ऋषियों में वेदव्यास का विशिष्ट स्थान है। उन्हें बादरायण और कृष्ण द्वैपायन नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और मानव मात्र के कल्याणार्थ कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। वास्तव में वेदव्यास श्री कृष्ण के अवतार थे और श्रीमद् भागवतम में अवतारों की सूची में उनके नाम का उल्लेख है। शुक्राचार्य विद्वान थे और उन्हें नीति शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने करुणापूर्वक असुरों को अपने शिष्य बनाना स्वीकार किया और उनकी उन्नति के लिए मार्गदर्शन दिया। अपनी विद्वत्ता के बल पर उन्हें भगवान की विभूति के रूप में जाना जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 38। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। अर्थात मानव जाति की ऐसी प्रवृत्ति है कि लोगों के भीतर सदाचरण विकसित करने के लिए केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं होता। न्यायोचित ढंग से जब समय पर दंड दिया जाता है तब यह लोगों के पापमय आचरण में सुधार लाने और उन्हें सदाचरण पर चलने का प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होता है। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में अत्यंत कुशलता से वर्णन किया गया है कि दुराचार के लिए 1 मिनट का दंड और सदाचार के लिए 1 मिनट के उपयुक्त प्रोत्साहन से मनुष्यों के दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है। विजय की अभिलाषा सार्वभौमिक है, लेकिन जो उच्च चरित्रवान हैं, वे नीति और सिद्धांतों को त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते।
ऐसी विजय जो धर्म के मार्ग का अनुसरण कर प्राप्त की जाती है, वह भगवान की शक्ति का गौरव है। रहस्य वह है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य से सामान्य जन की जानकारी से गुप्त रखा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, रहस्य एक व्यक्ति की जानकारी में ही रहस्य है। दो व्यक्ति की जानकारी में वह अधिक समय तक गोपनीय नहीं रहता, और तीन लोगों के बीच किसी रहस्य की जानकारी समूचे संसार में समाचार बनकर फैल जाती है। इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट रहस्य वह है जो मौन में छिपा रहता है। सच्चा ज्ञान मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता और आत्मबोध या भगवत ज्ञान द्वारा आता है। इसमें संपन्न मनुष्य सभी घटनाओं, मनुष्यों और पदार्थों को भगवान के साथ उनके संबंध को जोड़कर देखने की दृष्टि को विकसित करता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को परिशुद्ध, पूर्ण, तृप्त और उन्नत करता है। यह जीवन को दिशा देता है तथा अन्याय और परिवर्तन का सामना करने की शक्ति और अंतिम परिणाम तक क्रियाशील रहने की दृढ़ता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 39। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। अर्थात श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के कुशल कारण और उपादान कारण तत्व दोनों हैं। कुशल कारण से तात्पर्य यह है कि वे सृष्टा हैं जो संसार को प्रकट करने के कार्य का निष्पादन करते हैं। उपादान कारण का अभिप्राय यह है कि वे उपादान कारण तत्व हैं जिससे सृष्टि का सृजन होता है। श्लोक 7.10 और 9.18 में श्री कृष्ण ने स्वयं को अनादि बीज घोषित किया था। यहाँ वे पुनः कहते हैं कि वे जनक बीज हैं। वह इस पर पूर्णतः बल देते हैं कि वे सभी घटित घटनाओं का कारण हैं। उनकी शक्ति के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी जीव 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। एक अंडज अंडे से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी, सर्प और छिपकली आदि। 2 जरायुज गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता और बिल्ली आदि। 3 स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाले जैसे घुघ, खटमल आदि। 4 उद्भिज पृथ्वी से उगने वाले जैसे पेड़, लताएं, घास और अनाज का पेड़ आदि। इसके अतिरिक्त अन्य जीवन योनियां भी हैं, जैसे भूत, दुष्टात्माएं, प्रेतात्माएं इत्यादि। श्री कृष्ण इन सब का मूल कारण हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 40। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। अर्थात श्री कृष्ण अब अपने ऐश्वर्यों से संबंधित विषय का समापन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 से 39 तक उन्होंने अपने 82 ऐश्वर्यों का वर्णन किया। अब वे कहते हैं कि उन्होंने विस्तृत विषय का एक भाग ही उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। अब यह प्रश्न सामने आता है कि यदि सब कुछ भगवान का ही ऐश्वर्य है, तब इनका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनके दिव्य स्वरूप को कैसे समझे। इसलिए अर्जुन के प्रश्न की प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मन विशिष्ट गुणों की ओर आकर्षित होता है, इसलिए भगवान ने अपनी शक्तियों की विलक्षणताओं को प्रकट किया है। जब कभी हम कहीं पर विशद वैभवशाली अभिव्यक्तियों को देखते हैं, यदि हम उन्हें भगवान की महिमा के रूप में देखते हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के सम्मुख हो जाएगा। जबकि सृष्टि निर्माण की वृहत योजना में भगवान की महिमा सभी छोटी और बड़ी वस्तुओं में व्याप्त है।
फिर भी हम यह समझ सकते हैं कि सारा संसार हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य आदर्श और उदाहरण उपलब्ध करवाता है। भारत में एक पेंट कंपनी अपने विज्ञापन में इसे इस प्रकार से व्यक्त करती है, जब भी आप रंगों को देखोगे तब हमारे बारे में सोचोगे। इस प्रकरण में श्री कृष्ण का कथन भी समान है। जहां भी आप महिमा की अभिव्यक्तियों को देखें तब मेरे बारे में सोचें। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 41। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। अर्थात स्पीकर द्वारा प्रवाहित हो रही बिजली ध्वनि उत्पन्न करती है, किंतु जो इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं जानता वह सोचता है कि ध्वनि स्पीकर से आती है। समान रूप से जब हम किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना शक्ति को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे सौंदर्य, महिमा, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य के अनंत सरोवर हैं। वे विद्युत गृह पावर हाउस हैं, जहां से सभी जीव और पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भगवान जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें अपनी पूजा का लक्ष्य मानना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 42। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण का उपर्युक्त कथन यह इंगित करता है कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। अब वह स्वेच्छानुसार कुछ उल्लेखनीय तथ्य बताना चाहते हैं। अपने तेजस्व का अद्भुत रूप प्रकट करने के पश्चात वे कहते हैं कि अपनी महिमा के संबंध में उन्होंने जो कुछ वर्णन किया उन सब से उनकी अनंत महिमा के महत्व को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों की समस्त सृष्टि उनके एक अंश में स्थित है। वे यहाँ पर अपने अंश का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि समस्त असंख्य ब्रह्मांडों में रचित सारी भौतिक सृष्टियां भगवान का केवल 1/4 अंश हैं। शेष 3/4 आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं। भौतिक शक्ति से निर्मित अस्थायी संसार पुरुषोत्तम भगवान का केवल एक अंश है। अन्य 3 अंश उनके नित्य लोक हैं जो जन्म और मृत्यु के आभास से परे हैं। यह अत्यंत रोचक विषय है कि श्री कृष्ण इस संसार में अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं, फिर भी वे यह प्रकट करते हैं कि समस्त संसार उनके स्वरूप का एक अंश है। यह गणेश और भगवान शिव की कथा के समान है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव को एक विशेष फल दिया। भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश उनसे उस फल की मांग करने लगे। भगवान शिव ने सोचा कि यदि वह किसी एक पुत्र को फल देते हैं तब दूसरा पुत्र सोचेगा कि उनके पिता पक्षपाती हैं। इसलिए भगवान शिव ने दोनों पुत्रों के लिए प्रतियोगिता की घोषणा की कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करके लौटेगा फल उसे मिलेगा। यह सुनकर कार्तिकेय ने तत्काल ब्रह्मांड की परिक्रमा करना आरंभ कर दी। वह बलिष्ठ और शक्तिशाली था और उसने इसका लाभ उठाना चाहा। उसकी अपेक्षा गणेश मोटे शरीर वाले थे और वह अपने भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने में स्वयं को असहाय मानते थे। इसलिए गणेश ने बुद्धि का सदुपयोग करने का निश्चय किया। भगवान शिव और पार्वती वहीं खड़े थे। गणेश ने उनकी 3 बार परिक्रमा की और घोषणा की, पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया, कृपया मुझे फल प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा,
तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे कर ली? तुम तो अब तक हमारे पास खड़े थे। गणेश ने कहा, पिताजी आप भगवान हैं। समस्त ब्रह्मांड आपके भीतर विद्यमान हैं। भगवान शिव को इससे सहमत होना पड़ा कि उनका पुत्र गणेश बुद्धिमान है और वास्तव में उसने प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की है। जिस प्रकार भगवान शिव एक स्थान पर खड़े थे और फिर भी सारा संसार उनमें समाविष्ट था, उसी प्रकार समान रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों से निर्मित सृष्टि उनके स्वरूप के एक अंश के रूप में उनमें स्थित है।